Hello, my dear students. Hope you all are keeping well. Now, my dear students, today we are going to do a lesson from 9th standard's main course book, and the name of the chapter is Journey by Night. So, Journey by Night. It's very simple. The title is quite clear कि एक यात्रा है, एक जर्नी है जो कि रात को की गई है. Do you like to do journeys? Journeys करनी अच्छी लगती है. ठीक है, दिन के टाइम बाय रोड या बाय एयर या बाय ट्रेन अलग अलग वे होता है ना. बट दिस चैप्टर इट्स क्वाइट डिफरेंट. द होल स्टोरी इट रिवॉल्व्स अराउंड अ बॉय. हिज नेम इज शेर सिंह. ही इज जस्ट 12 years old बॉय. ओके, ये जो स्टोरी मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ ये एक लड़के की है जो कि सिर्फ अभी 12 years का है. 12 साल का छोटा सा लड़का है. एंड हिज नेम इज शेर सिंह. And all the members of the village, they are all the villagers, and they have gone for the hunting party. They just have gone to the forest to hunt. And क्या होता है जब वो चले जाते हैं तो उनके पीछे एक जो स्टोरी ये शुरू होती है कैसे. there is a scene of the family. एक लेडी है जिसका छोटा सा बच्चा है, वेरी स्मॉल, कुंवर सिंह, एंड ही इज़ वेरी सिक. ही इज़ हैविंग अ फीवर. उसको बुखार है, बहुत ज़्यादा बुखार है. एंड एज देर इज़ नो मेडिकल फैसिलिटीज़ इन द विलेज, सो शी जस्ट प्रोवाइडिंग द डोमेस्टिक फर्स्ट एड. घर पे इसको कुछ फर्स्ट एड दे रही है, जैसे कि अप्लाइंग सम कोल्ड बैंडेजेस, सम कुछ पट्टियाँ सी उसके माथे पर रख रही हैं, कुछ आइस वाले पानी की, या उसको और उसके स्टमक के ऊपर जो उसको पेट में थोड़ी प्रॉब्लम है तो उसको भी थोड़ा सा ठीक करने के लिए हॉट वाटर बैग जो है वो अप्लाई कर रही है. बट देयर इज ऑफ नो यूज. कुछ भी उसका फ़ायदा जो है वो नहीं हो रहा. एंड देन द मदर सेड टू शेर सिंह दैट ही मस्ट बी हॉस्पिटलाइज्ड, कि इसको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट at that time when the word hospital comes, जैसे वर्ड हॉस्पिटल आता ना तो गांव में एक डर पैदा हो जाता था कि अब ये जो पेशेंट है ये मरने वाला है. बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम द फाइनल डेस्टिनेशन वॉज द हॉस्पिटल. कि जब कोई हल नहीं रह जाता था तो एक हॉस्पिटल ही ऐसा उनके पास हल होता था, और मोस्टली हॉस्पिटल से तब बच के कोई नहीं आता था, ऐसा उनका सोचना था. राइट नाउ एज ऑल वर गॉन, they were not in the village, so Sher Singh, who was just 12 years old, he decided to take Kunwar Singh to the hospital. Now at that time there was no facility, no transport facility was there, so mother was not able to go. माँ जा नहीं सकती थी because she has to look after the cattle and the fields also. So she made a sling of the sarees. स्लिंग्स पता क्या होते हैं बेटा? स्लिंग होते हैं जैसे आप झूला नहीं कहते हो, जैसे झूला सा बना लेती है वो साड़ी का, और उसको टाइट करके उसके सिर के ऊपर बांध के पीछे और बैक पे कुंवर सिंह को बिठा देती है. राइट, उसमें वो एक बैक पे एक बैग सा, जैसे आप कह सकते स्लिंग सा कह सकते हो, तो उसमें वो बिठा के एंड दे स्टार्टेड देयर, दे सेट ऑफ देयर जर्नी एट द इवनिंग. शाम के टाइम उनकी जर्नी जो है वो शुरू हो गई है. कुंवर सिंह and Sher Singh. Kunwar Singh is very small and Sher Singh is just 12 years old. Now you just imagine the scene कि एक 12 साल का बच्चा जो है वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जा रहा है. एंड यू नो द हॉस्पिटल वॉज वेयर? इट वॉज इन द कालाघाट एंड इट वॉज 80 kilometers अवे फ्रॉम द विलेज. ये कालाघाट में हॉस्पिटल था और ये विलेज से 80 किलोमीटर दूर था. एंड देर वॉज नो ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो, और कोई भी यातायात का साधन उनके पास नहीं था. सो ही स्टार्टेड, एंड व्हेन ही स्टार्टेड इट वॉज अ मूनलिट नाइट. शाम का समय था और चांदनी रात थी. एंड ही कैन सी द पॉज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. वो रेत के ऊपर जंगली जानवरों के जो पाँव के निशान थे वो उसको शेर सिंह को दिख रहे थे. इट वॉज विजिबल टू him. So he just stepped very quickly. उसने जल्दी से अपने कदम बढ़ाए. And before reaching
दैट हॉस्पिटल ही हैज़ टू क्रॉस 2 रिवर्स। ठीक है, उसको 2 बड़ी बड़ी नदियां जो थी वो क्रॉस करनी थी, और उसको पता था कि उन नदियों के ऊपर एक ब्रिज है, टेम्पररी सा ब्रिज है, बट इट इज देयर। सो he crossed the first river. The water was very cold, but anyhow he crossed the river. Then he just stayed for some time and he took rest and he gave some water to drink to Kuvar. But Kuvar was very hot at that time. He was just he had a great fever. उसको बहुत बुखार था, उसका जो उसकी जो बॉडी थी वो तप रही थी. He can just feel. Now then he took some rest for some time. तो उस जैसे ही वो कुंवर को नीचे बिठाता है तो उसको जल्दी उसको आवाज़ आती है हाथियों की चिंगाड़ने की. देयर इज अ स्क्वील ऑफ एलिफेंट्स. तो वो जल्दी से अपने भाई को उठा लेता है, बट लकीली जो एलिफेंट्स का जो हर्ड होता है, जो उनका झुंड होता है, वो दूसरी साइड को मूव कर जाता है एंड ही इज सेव्ड, और वह बच जाता है. Now Kuvar has to cross the second river and he knew it very well that that river no doubt has one very temporary bridge. इसके ऊपर एक ब्रिज सा तो है, बट इवन देन it was very deep river, लेकिन ये काफ़ी गहरी रिवर थी. So he made one rope with a dry grass. उसको एक रस्सी सी बनाता है सूखे घास की, and he just tied himself and his brother both very tightly. अपने भाई को और खुद को एकदम से टाइटली ऐसे करके बांध लेता है, so that in case the pressure of the water is there, they could not be parted. कि अगर सपोज करो वहाँ पे पानी का बहुत प्रेशर आ भी जाता है तो दोनों जो है वो अलग नहीं होंगे. Anyhow he started and he reached there, और वो वहाँ पे उस रिवर पे पहुँच जाता है. But unfortunately what happened, बदकिस्मती से वो जो ब्रिज है वो टूट चुका है एंड द रिवर इज इन द फ्लड, और रिवर जो है वो फ्लड में है. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, द नेम ऑफ दिस चाइल्ड इज शेर सिंह एंड द नेम ऑफ हिज फादर वाज शेर सिंह बहादुर. ओके, नाउ देयर फादर वाज नोन एज बहादुर, शेर सिंह बहादुर. He was known as Bahadur so that he had so many scars on his body of the paws of wild animals. उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे निशान है, यहाँ पे निशान है, यहाँ पे निशान है, यहाँ पे जो कि जंगली जानवरों के पंजों के निशान है. ठीक है, तो वो जो निशान है वो लाइक अ मेडल्स, लाइक ट्रॉफीज, मोमेंटोज, ठीक है, अवार्ड्स, वो जो है वो एक अवार्ड की तरह उनके ऊपर फेस के ऊपर है. और सभी उसको देख के बहादुर कहते हैं कि वाह तुम तो बड़े बहादुर हो, तुम तो जंगली जानवरों से कैसे डट के उनका आपका एनकाउंटर हुआ है. ठीक है, तो अब यही वाली जो क्वालिटी है वो शेर सिंह में भी है. शेर सिंह इज अ चाइल्ड ऑफ शेर सिंह बहादुर. तो दोनों फादर और सन दोनों का नेम सेम है. फादर के नेम के साथ शेर सिंह बहादुर लगा हुआ है, चाइल्ड के साथ अभी शेर सिंह ही है. नाउ शेर सिंह ही ट्राइड टू क्रॉस दैट रिवर and the water was very chilled. Okay, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था, but he does not lose the courage and he just crosses the river. वो हिम्मत नहीं छोड़ता और उस रिवर को पार कर जाता है. But after crossing the river he just loses his senses. वो अपनी जो खो जाता है अपना आप, उसको नहीं कुछ समझ लगता, वो बेहोश हो जाता है. And when he found himself, he found that he was in the bullock cart, and then he just feels as if he is in the truck. कि पहले उसको बुलक कार्ट में लगा कि मैं बुलक कार्ट में सफ़र कर रहा बैलगाड़ी में, फिर उसको फील हुआ कि कहीं वो ट्रक में है. बट ही वॉज नॉट इन द कंडीशन जस्ट ओपन द आइज एंड सी. लेकिन वो खोल कर देखने की कंडीशन में ही नहीं है कि वो कहाँ पे है. ओके, बट वेन ही कम्स टू हिज सेंसेस, लेकिन जैसे वो अपनी सेंसेस में आता है, ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन द हॉस्पिटल. वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है. एंड ही वॉज जस्ट वेरी अस्टॉनिश्ड टू सी द ह्यूज बिल्डिंग ऑफ द हॉस्पिटल. क्योंकि गांव में तो छोटी छोटी झोंपड़ियाँ होती हैं और वहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग देख के तो वो एकदम से हैरान रह जाता है. बट ही सेज नथिंग, लेकिन कुछ नहीं वो बोलता. And after some time what happens, the doctor he arrives, doctor आता है and he says that who is Sher Singh. Somebody introduces that this is Sher Singh and he has brought
his brother here, how he has brought after facing so many dangers, कि कितने सारे खतरे पार करके ये जो लड़का है अपने छोटे भाई को यहाँ लेके आया. At that moment the doctor he says, oh yes, Sher Singh Bahadur, your brother will alive, come and see, तुम्हारा भाई जिंदा रहेगा, आओ और उसको देखो. And then he added the name Bahadur with his name also, और उसके नाम के साथ बहादुर ऐड कर देता है. बहादुर क्यों ऐड करता है वो? बिकॉज क्योंकि उसने बहादुरी का काम किया है ना. और जर्नी बाय नाइट, पूरी रात 80 किलोमीटर. बच्चे आप सोच के देखिए, 80 किलोमीटर्स एक छोटा सा 12 साल का बच्चा जो कि अपने बीमार भाई को लेके ट्रेवल करता है, और रास्ते में उसको शेर मिलते हैं, चीते मिलते हैं, भालू मिलते हैं, हाथी मिलते हैं, और मोरओवर सबसे ज़्यादा जो ठंडे पानी की 2 रिवर्स मिलती हैं. ठीक है, और वो सारा रास्ता वो अपने बाय फुट जो है उसको कवर अप करते हैं. सो ही इज़ रियली अ ग्रेट पर्सन, अ ग्रेट बॉय. So in this way we come to know that how the journey was done in the night. Okay, my dear students, this was the chapter, and I will be back soon with the textual question answers of the chapter. Hope you have enjoyed, and if you like the chapter and so far not subscribed the channel, kindly subscribe it. We will meet soon. Till then, it's a time to say bye.